और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको जो काम सौंपा गया था उस कार्य को कर करके आज आपने विप्र समाज की एकजुटता का जो परिचायक थानागाजी की इस पवित्र धरती पर दिया है, उसके लिए विप्र समाज के सभी पदाधिकारियों को और विशेष रूप से थानागाजी सहित अलवर जिले के सभी विप्र समाज के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। पहले वक्ताओं ने बहुत सारी बातें करी, समाज की एकता की बात करी, समाज अलग अलग संगठनों में बटा हुआ है उसकी बात करी। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको हमारे वरिष्ठ जो हमारे समाज के पुरोधा है, जो समाज में अग्रणी की भूमिका निभा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं तो एक बात कहूंगा कि विप्र समाज आज तक सब समाजों को देता ही आया है। हमने आशीर्वाद के रूप में बहुतों को बनाया भी है, बहुतों को बहुत कुछ दिया भी है। हम एक स्वाभिमानी कौम है, हमने किसी के आगे हाथ फैला के मांगना नहीं सीखा। लेकिन आज आवश्यकता हाथ फैलाने की नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाएं। आदरणीय रामलाल जी कह रहे थे कि एक शिक्षा के बल पर देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो केवल और केवल शिक्षा के रूप में जाने जा रहे हैं। हमारा काम शिक्षण का था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि शिक्षा के रूप में हमारी बेटियां तो पढ़ रही हैं, लेकिन हमारे बेटे शिक्षा से विमुख होते जा रहे हैं। और विशेष रूप से जो संस्कृत हमारा ज्ञान का भंडार है, जो हमारी पूजा है, उस संस्कृत के प्रति भी हम विमुख होते जा रहे हैं। तो मेरा आप सबके श्री चरणों में एक आग्रह है कि अब सबसे पहले तो हम इस मंच के माध्यम से ये प्रण लें कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएं, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराएं। और अभी सुशील जी ओझा साहब कह रहे तो अपना आर्थिक सहयोग दें, और विप्र समाज के बालक बालिकाएं, क्योंकि वो भी स्वाभिमानी हैं, उनको पता भी नहीं चले और आर्थिक सहायता समाज की तरफ से उसकी शिक्षण व्यवस्था में की जाए तो निश्चित रूप से हमारे समाज का भला होगा। समाज सामूहिक विवाह करते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति होता है वो अपने बेटे की बेटी की भव्य रूप से शादी नहीं कर सकता, लेकिन आज भी हमारे समाज में ये कमी है। एक पहल हमको करनी होगी सामूहिक विवाह के माध्यम से, चाहे वो अरबपति हो चाहे जरूरतमंद हो। यदि हमने ये भेदभाव मिटा दिया हमारे समाज के अंदर और अरबपति का बेटा भी उस सामूहिक विवाह में विवाह करेगा और उस जरूरतमंद विप्र समाज के बंदे का बेटी भी उस सामूहिक विवाह करेगी, तो निश्चित रूप से समाज की एकता नजर आएगी।